इस वीडियो में देखेंगे एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे, जिसमें टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो शॉर्ट इंट्रो मेरे बारे में कि मेरा नाम अजय कुमार है, प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीएसई सीजीएल 2019 सेलेक्टेड हूँ। तो बढ़ते हैं इसमें। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो सीएचएसएल अभी अपीयर होने वाले या एमटीएस में अपीयर होने वाले हैं और जिनका सीजीएल मेंस है। ये टाइप हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे भी रिपीट होगा। तो बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। पर देख सकते हैं इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एवरेज का ये टाइप है, जिसमें देख सकते हैं कि ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, फिर ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे CHSL 20 का है, फिर यहाँ पे CHSL 20। तो ये एक टाइप है क्वेश्चन। आगे भी इसमें बहुत सारा टाइप लिया गया है कि ये एलिगेशन वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा गया एग्जाम में, देख सकते हैं। और रिसेंट अभी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेड ये फेज 9 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रिसेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आगे भी ये रिपीट होगा ही होगा। एवरेज का एक्सक्लूड टाइप है, जिसमें एक एक्सक्लूड है, दो एक्सक्लूड है, फिर तीन एक्सक्लूड है, जो अभी रिसेंट पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में। फिर एवरेज बोथ केसेज आर इक्वल वाला क्वेश्चन भी सिलेक्शन पोस्ट में नया पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है CHSL का, ये भी इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पे ये भी एक नया टाइप है एवरेज का जो पूछा गया रिसेंट एग्जाम में, ये भी इंक्लूड है। और यहाँ पे ये भी एक अच्छा टाइप है मिसलेनियस। और यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया एवरेज का, वो है। और ये क्वेश्चन है लास्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सारा क्वेश्चन है कि जिसमें मैक्सिमम टाइप आपका कवर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एवरेज, यहाँ टाइप जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज ऑफ सम लेफ्ट एंड सम ज्वाइन। तो सम लेफ्ट है और सम ज्वाइन है, देन एवरेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो यहाँ पे टाइप को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है कि एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप 72 kg है। 5% क्या हो रहा है जिसका 66.6 kg है, ज्वाइन कर रहा है। और 13% है जिसका एवरेज वेट 25 kg ग्रुप को लीव कर रहा है। और एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीजेज बाई 1.65। तो इसमें कितना पर्सन इनिशियली है, तो यही लगभग टाइप में ये पूछा गया है। 4 क्वेश्चन है, 1 2 ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो सबका केस को एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो केस 1 पे क्या सिचुएशन बनेगा वो देखते हैं। केस 1 पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे n स्टूडेंट है जिसका एवरेज क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। उसके बाद मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट किया, जो लेफ्ट किया उसका एवरेज यहाँ पे कुछ होगा, a होगा एवरेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आया तो उसका एवरेज कुछ होगा, b होगा मान लेते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि ये एवरेज जो दिया हुआ है उससे इसका एवरेज क्या हो, ज़्यादा हो। इस केस में ले सकते हैं कि a जो होगा इससे इस एवरेज से क्या होगा, बड़ा होगा। और b जो होगा इस एवरेज से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। तो 2 है, तो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है कि एक इससे ज़्यादा है और एक इससे छोटा है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड होगा, यहाँ पे ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो निकलेगा स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट्स n था जिसमें से m चला गया और l बच गया, l फिर वहाँ पे शामिल हुआ। तो लास्ट में इतना स्टूडेंट है। तो इसको बनाते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद ये टाइप क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप 72 kg है। तो 72 kg यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे x मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे n नंबर ऑफ पर्सन n है जिसका क्या दिया हुआ है टाइप। यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसका एवरेज क्या है, 72 kg है। उसके बाद वेन 5% विथ एवरेज इतना ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन किया, 5 ज्वाइन कर रहा है। तो उसका एवरेज वेट क्या हो रहा है, 66.6 kg, 66.6 kg हो गया एवरेज। उसके बाद 13% क्या हो रहा है, लेफ्ट कर रहा है, 13% लेफ्ट कर रहा है, जिसका एवरेज क्या है, 75 kg है, जो लीव कर गया। तो ये देख रहे हैं कि इससे ये क्या है, छोटा है और इससे क्या है, बड़ा है। एक छोटा एक बड़ा है।
तो कितना यहाँ पे देखेंगे कि कितना कम है, ये 72 से 66.6 जो कम कितना है, इसको जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा ये 5 यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या आएगा 5.4 आएगा, और इनटू कितना है, ये 5 स्टूडेंट का है तो इस पे टोटल डिक्रीज निकाल लेंगे, कितना आएगा -27 kg। और यहाँ देखेंगे कि इसमें कितना प्लस है, तो ये 3 है, 3 इंटू 13 मतलब कि ये +39 kg। तो यहाँ बताए हैं कि एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में, एक इससे कम है और एक इससे ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना है, एक एक कम वाला है और एक ज़्यादा वाला है मेन एवरेज से, तो इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड जब करेंगे यहाँ पे कितना होगा, 66 kg हो गया। अब हमको निकालना है, और यहाँ पे जब देखेंगे n + 5 - 13 जो क्या आएगा n - 8। तो अब जब नंबर ऑफ पर्सन निकालना है हमको, नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे ये जो डेविएशन जो आया है 66 का आया है, और टोटल यहाँ पे कितना का डिक्रीज हो रहा है 1.65। तो 1.65 रख देंगे नीचे, ये डेसिमल हट के यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। 11 से 6 बार में 11 1 जा 11 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 से 20 कितना आया 40। तो ये जो 40 होगा ये किसके बराबर होगा, n-8 के, n-8 के बराबर होगा ये 40। तो n = क्या आ जाएगा 40 और 8 क्या होगा 48। तो इनिशियली पूछा हमसे, इनिशियली शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, तो ये 48 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो प्रोसेस यही समझना है यहाँ पे कि क्या करना है मेनली। तो यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोसेस में क्या करना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन में ये करना है कि जो डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो किसके बराबर करना है n + l, इसके बराबर होगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू a आया है कैपिटल A, तो a और बाई डिक्रीज या इंक्रीज जो भी होगा, डिक्रीज हो इंक्रीज हो बाई k, कुछ से भी हो सकता है। तो वहाँ यहाँ से सॉल्व करके हम यहाँ पे सॉल्व फॉर n, यही n क्या होगा नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियली, नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियली। क्लियर है, ये टाइप क्लियर हुआ जिसमें एक कम है और एक क्या है, एक इससे कम है, ये एवरेज से एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा, ये कम है और ये ज़्यादा, हो सके तो ऊपर में ही क्या होगा कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा। तो एक टाइप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n का क्या दिया हुआ है 72 kg दिया हुआ है। 10 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट ऑफ इतना लीव कर रहा है, 10 लीव कर रहा है, जिसका क्या एवरेज वेट 78 kg है। और 4 स्टूडेंट जो है क्या ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को, इसका दिया हुआ है 80 kg। ध्यान दे रहे हैं कि इससे भी ये ज़्यादा है और इससे भी ये ज़्यादा है। तो ये टाइप 2 में अगर देखते हैं इसको, केस 2 अगर ध्यान से देखें कि केस 2 में क्या करना है कि अगर n है, इसका कुछ एवरेज वेट x होगा, इसमें से मान लेते हैं कि लेफ्ट किया है, ये लेफ्ट किया जिसका एवरेज a है, और ये ज्वाइन किया जिसका एवरेज b है, और यहाँ पे इससे दोनों से देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों से ये क्या है एवरेज से बड़ा है। जैसे a जो है x से बड़ा है और b भी जो क्या है x से बड़ा है, तो इस केस में दोनों क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बाकी प्रोसेस वही रहेगा, इसका जब निकालेंगे n - m + l, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है, +6 × 10 क्या होगा 60,
और यहाँ पे प्लस 8 इंटू 4 क्या होगा 32। तो यहाँ पे क्या बोले दोनों प्लस में है, दोनों बड़ा है, तो उसके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 2 10, 3 2 5 1 6, 28 हुआ। तो अब प्रोसेस वही रहेगा, n माइनस 10 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 6। तो यहाँ पे n माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, जो यहाँ पे आया है डेविएशन वो लिखेंगे 28, और यहाँ पे नीचे में होगा कितना से इंक्रीज या डिक्रीज किया, कितना से किया 0.7, 0.7 तो 0 हो गया। 7 से 40, n इक्वल टू 40 और 6 46, मतलब 46 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इस प्रोसेस में सेम वही करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये जो गिवन एवरेज है टोटल का, उससे ए क्या है बड़ा है और बी भी बड़ा है। दोनों जब बड़ा होगा तो फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके इक्वल कर लेंगे। जो सब्ट्रैक्ट हुआ मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो ए बाई क्या होगा डिक्रीज इंक्रीज बाई के, डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो बाई के। इसको सॉल्व फॉर एन कर लेंगे, सॉल्व फॉर एन कर लेंगे। दो केस हो गया यहाँ पे, दो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड देखते हैं यहाँ पे कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन क्लास इतना, एवरेज वेट दिया हुआ है 69.5, 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है 68 का हुआ, और फिर यहाँ पे लेफ्ट कर रहा है 6 लेफ्ट कर रहा है यहाँ पे 60। तो एक केस देख रहे हैं कि ये जो है क्या है इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो उस टाइप को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि केस थर्ड एक देखते हैं। केस थर्ड में क्या हो रहा है, सब टीसीएस का क्वेश्चन लिया गया, अपने मन से क्वेश्चन बनाए नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है थर्ड टाइप में क्या हो रहा है कि दोनों एवरेज से क्या है, ए और बी दोनों मेन एवरेज से क्या है कम है। तो उसको देखते हैं कि मेन जैसे एन का यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ लेफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये ए है, फिर कुछ ज्वाइन करेगा इसका बी है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए जो क्या है छोटा है और बी भी क्या है छोटा है। तो दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है। जब दोनों कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों केस को एक बार और समझाते हैं कि यहाँ पे जब अपोजिट है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो अपोजिट होगा तो ये डेविएशन वाले में या प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे, पढ़ना है कि यहाँ पे कि एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों का डिफरेंस जब निकलता है तो इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। मान लेते हैं कि 20% का लॉस है, 20% का लॉस है और 20% का गेन है। जब ये नंबर लाइन पे बात करते हैं कि ये जीरो है एक निगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पे बात करते हैं तो दोनों को क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही गेम है कि दोनों जब यहाँ पे अपोजिट साइन पे है तो ऐड हो रहा है। और सेम है यहाँ पे देखिए ये भी इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव केस है। मान लेते हैं ओरिजिन है, दोनों पॉजिटिव केस है, तो और दोनों के बीच का अगर निकालना होगा तो घटाना पड़ेगा डिस्टेंस। फिर यहाँ पे भी वही गेम है कि यहाँ पे निगेटिव है, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और दोनों निगेटिव है, -1 ये -1 -2, तो दोनों का अगर डिस्टेंस निकालना है -3 यहाँ -3 यहाँ पे है, दोनों का डिस्टेंस निकालना तो क्या करना होगा घटाना होगा हमको, तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर रहे हैं, बस यही ध्यान देना है। फिर यहाँ पे भी वही होगा n - m + l। फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे घट रहा है तो कितना घट रहा है यहाँ पे माइनस ये 1.5 इंटू 10 तो क्या होगा 15, और यहाँ पे भी ये माइनस, और यहाँ पे आ रहा है -9.5 इंटू 6 57। तो दोनों घट रहा है तो घट इस सेम रहेगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 42 हो गया। अब 42 हो गया, यहाँ पे n+4 होगा, n+4 इक्वल टू क्या होगा जो यहाँ पे है डेविएशन वो लिखेंगे 42, और नीचे में क्या करेंगे इंक्रीज कितना से हो रहा है वो लिखेंगे, या डिक्रीज जो भी होगा 21, n+4 इक्वल टू 21 आया। अब पूछ क्या रहा है वो ध्यान देना है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन में होगा वो ये वाला कि नाउ अभी कितना, इनिशियली नहीं पूछा है, इनिशियली होगा तो यहाँ पे इनिशियली होता तो n इक्वल टू क्या निकलता है 21 माइनस 4 डेट इज 17, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियली है, लेकिन हमसे पूछा अभी कितना है, तो अभी कितना है क्योंकि 17 इनिशियली है, 4 और इंक्रीज किया तो 21 होगा आंसर। ये ध्यान रखना है कि जल्दी में गलती नहीं करना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप, और यहाँ पे जो कर रहे थे यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा, n माइनस एम प्लस एल, और यहाँ पे मान लेते हैं कि a दिया हुआ है तो a बाई इंक्रीज डिक्रीज बाई इंक्रीज या डिक्रीज बाई क्या k, और यहाँ पे सॉल्व फॉर n, सॉल्व फॉर n। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। अब एक ये भी देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एवरेज, यहाँ भी कुछ स्टूडेंट का एवरेज दिया है 155.6, फिर 12 स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ज्वाइन कर रहा है जिसका 150.5 है, और 7 स्टूडेंट लेफ्ट कर रहा है जिसका 159 सेंटीमीटर है। इससे ये कम है और इससे ये ज़्यादा है, कम ज़्यादा वाला केस है जो फर्स्ट में ही समझाए थे, कम ज़्यादा वाला कि एक कम है और एक ज़्यादा है, तो दोनों में क्या करेंगे ऐड करते हैं हम लोग। तो ऐड करना है, तो पता चल गया। देखते हैं कितना कम है पहले, 5.1 इंटू 12, तो 12 61.2, ये तो पता चलेगा दोनों में ऐड करना है हमको, प्लस करना है। और ये ज़्यादा कितना है प्लस 0.4 5 3 8 1 9 34 इंटू 7 7 28 2 7 21 22 23, इसको ऐड करना है 85। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे n प्लस, फिर देख लेते हैं यहाँ पूछ क्या रहा है, इनिशियली पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि n प्लस 5 जो होगा, n प्लस 5 इक्वल टू जो आया है उसके बराबर करेंगे, n प्लस 5 n प्लस 5 इक्वल टू 85, और यहाँ पे डिक्रीज किया है 34 से, 34 मिलीमीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे n प्लस 5 इक्वल टू 85, अब बाई 34 मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई होगा, 17 5 जा 17 2 जा 2 से 5 टाइम्स 25, n इक्वल टू 25 माइनस 5 जो क्या होगा 20 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 इनिशियली पूछा था इसलिए 20 हुआ, अगर वो पूछता कि बाद में कितना होगा तो वो 25 हो जाता। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, देखेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़, यहाँ पे जो स्टूडेंट है इसका एवरेज 155.5 kg है, इसमें प्लस 4 स्टूडेंट आ रहा है और 60 kg हो रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट वाला केस यहाँ पे गैप है तो वही करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 4.5 से कितना 4 पे, तो ये 18 हो जाएगा। नेक्स्ट केस नहीं है, यहाँ पे 18 ही होगा, और यहाँ पे n प्लस 4 होगा, तो n प्लस 4 जो होगा, n प्लस 4 होगा जो 18 होगा। अब बाई यहाँ पे जो इंक्रीज डिक्रीज कितना है 360 से किया है, तो ग्राम था तो उसको कर देंगे केजी में, तो 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 2 से 50, तो हो जाएगा n इक्वल टू 50 माइनस 4 डेट इज़ 46 हो गया, यहाँ पे 46 इसका आंसर होगा। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको एलिगेशन से भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, होप आपको ये टाइप क्लियर हुआ होगा। एक जगह ये रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होगा, आप रिवाइज कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आगे जाके वीडियो और आपको मिलते जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।